साथियों नमस्कार। आज मैं आपको फार्म पर किस तरीके से कम खर्च में दूध बढ़ाया जा सकता है ये बातें कंप्लीट बताने वाला हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर हमेशा आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। उसी के तहत आज हमारा ये टॉपिक रहेगा कि हम दूध बढ़ाने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले देते हैं, खर्चा बढ़ जाता है, तो उस खर्चे को हम कम कैसे करें। देखिए, एक विशेष बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, और वो बात यह है कि जब भी हम दूध बढ़ाते हैं दो परिस्थितियां होती है। दूध बढ़ाने के फॉर्मूले हमने बहुत सारे बताए, उनको देने की दो परिस्थितियां होती है। एक परिस्थिति वो होती है जब आप रेगुलरली, मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस दूध कम है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी सस्ते फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि आपकी गाय भैंस अच्छा दूध दे रही थी, अचानक से उसका दूध कम हो गया, वहां पर फिर आपको अच्छी अच्छी चीजें जो हम वीडियोज में बताते हैं वो आपको देनी पड़ेगी और फॉर्मूले से दूध बढ़ाना पड़ेगा। ये तय है, उसको हमेशा नहीं देना रहता। जैसे कई कहते हैं सर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। हाँ, मुझे पता है, अगर हम दूध बढ़ाने की मेडिसिन, एनर्जी टॉनिक, आयरन टॉनिक, प्रोटीन टॉनिक मार्केट से लेते हैं, महंगे होते हैं, और घर पे जो बनाते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत खर्च लग जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली दूध भी बढ़ाना चाहते हैं और कम खर्च में करना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल है वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, नंबर 1 जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पशु की आवश्यकता क्या है, उसको क्या क्या चाहिए। अगर आपने आवश्यकता को समझ लिया तो खर्च को कम कर सकते हैं। कैसे? अब हमारे पशु को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन और मिनरल चाहिए, यानी कि बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए। तो ये क्या आप जो खिला रहे हैं उसमें वो पोषक तत्व है? पहला तो आपको ये नोट करना पड़ेगा कि वही चीज खिलाइए जिसमें पशु को जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व हो, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो भी आप खिला रहे हैं आपके वहां पर सस्ता मिलना चाहिए। एक ऐसी चीज है जो राजस्थान में सस्ती मिलती है और वो पशुओं के लिए बहुत ही शानदार है। एक ऐसी चीज है जो महाराष्ट्र में सस्ती मिलती है और वो पशुओं के लिए शानदार है। तो महाराष्ट्र वाले पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो वहां सस्ती मिल रही है वो खिलाएं, राजस्थान वालों को चाहिए कि वो सस्ती मिल रही है जो चीज वो खिलाएं। तो जहां जो चीज सस्ती मिलती है उसका अगर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि पशुओं के लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने हमारे चैनल पर एक एक करके आपको बारीकी से समझा दी गई है। और आने वाली 5 तारीख से हम ऑनलाइन आपको एक सेशन के थ्रू ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि जिससे डेयरी फार्मिंग को बिल्कुल आसान बनाया जा सके। सारे के सारे फॉर्मूले वहाँ आपको बताए जाएंगे, क्या हम कैसे फीड कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम पशुओं को रखेंगे, क्या केयर होगा, किस तरीके से एक ऑनर को, एक पशुपालक को अपने आप में कंप्लीट जानकार बनना चाहिए, वो सारी चीजें हम उसमें ले रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई, जो भी चीज खिला रहे हैं आपके एरिया में सस्ती मिलनी चाहिए, ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज है। अब मान लो पोषक तत्व से भरपूर भी है, सस्ती भी है, लेकिन तीसरा पॉइंट आता है कि कहीं वो आपके पशु को नुकसान तो नहीं पहुंचा दे। कुछ समय के लिए फायदा होगा, जैसे तेल है, तेल पिलाते हैं, कुछ समय के लिए फायदा होता है, लेकिन आगामी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कोई ऐसी चीज तो नहीं खिला रहे हैं जिससे शुरुआत में फायदा और बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो। इस चीज को भी आप नोट डाउन कीजिए। ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि भाई कहीं वो नुकसान तो नहीं कर रही है। तो ये बड़ी चीज है, इसको भी आप समझिए। इसके अलावा चौथी और महत्वपूर्ण चीज है, क्या जो चीजें आप दे रहे हैं अपने पशुओं को, क्या वो चाव से खा रहा है क्या? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी चीज पशु को दी जाती है वो स्वादिष्ट लगनी चाहिए। स्वादिष्ट हो एक अलग बात है और स्वादिष्ट हमारे पशु को लगे ये अलग बात है। यानी कि जो भी आप चीज खिला रहे हैं हमारा पशु बड़े चाव से खाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। फीड के बारे में ये बातें आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको कम खर्च में दूध बढ़ाना है तो। इसके अलावा डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक मैं आपको हमेशा बताता हूं। आप बहुत अच्छी चीजें खिला रहे हैं लेकिन पेट में जो कीड़े हैं वो खा जाएंगे तो पशु के लिए तो पोषक तत्व पहुंचेंगे ही नहीं। तो उसके लिए आप हर 3-4 महीने से डिवॉर्मिंग करवाते रहें, डिवॉर्मिंग की दवा बदल बदल करके करवाते रहें। हर महीने 10 दिन आप लिवर टॉनिक भी दीजिए। लिवर टॉनिक अगर मार्केट से लाते हैं तो 150 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास आपका खर्च हो सकता है। लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं तो वही लिवर टॉनिक आप मात्र 50-60 रुपये में बना सकते हैं। तो लिवर टॉनिक भी आप घर पे बना लीजिए। हमने बहुत सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, चैनल पर मिल जाएंगे। लिवर टॉनिक
होममेड लिवर टॉनिक, आगे डीडी रामावत लिख दीजिए तो आपके सामने आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप उसे खिला रहे हैं उन सब की आपको प्योरिटी चेक करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, फंगस लगा हुआ कोई चारा, हमारे तो खर्चा लग गया, हमने फीड मार्केट से, कई क्या करते हैं मार्केट से फीड लाते हैं, भाई फीड लाए, हमारा तो खर्चा लग गया, लेकिन क्या वो फीड प्योर है? क्या उस फीड में जो मक्का यूज की गई उसको फंगस नहीं लगा हुआ था? क्या आपको पता है ये सब चीज़ें? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यानी कि आप जांचा परखा फीड ही यूज़ करें। अगर रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि रेडीमेड फीड कभी भी आपको 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। घरेलू फीड आप साथ में मिलाइए, और घरेलू में भी जब आप बना रहे हैं प्योरिटी का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप प्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे और फंगस लगा हुआ है, पैसे तो लग गए लेकिन फंगस लगा हुआ है, तो वो फायदा करने की बजाय नुकसान कर देता है। यानी एक छोटी सी अवेयरनेस दूध कम खर्च में बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको 9 प्रिंसिपल बताए थे, 9 रत्न बताए थे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, कल ही का है या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसमें एक प्रमुख चीज़ जो हमने जोड़ी थी वो है खाने का चूना। जी हाँ, ये जो खाने का चूना है ना, कम खर्च में, भाई पशु को क्या चाहिए? पशु को कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स चाहिए। तो आप प्रयास ये कीजिए कि ये आपकी घरेलू चीज़ों से मिले। कहाँ से मिलेंगे? खाने का चूना, चूने से मिलेंगे। इसके अलावा आप नमक दे रहे हैं 3 प्रकार के, साधारण नमक दाने मिश्रण में, और वो चाटने के लिए रख रहे हैं, फिटकरी चाटने के लिए रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, मिन ब्लॉक आती हैं, मतलब मिनरल के ब्लॉक आते हैं जो मार्केट में सीधे मिलते हैं, वो भी सस्ते मिलते हैं। तो वो भी आप ला करके और चाटने के लिए आप रख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार है कि आप इस तरीके से मैनेजमेंट कीजिए। यानी कि जो सस्ती चीज़ें हैं और विटामिन मिनरल्स उसमें बहुत अच्छे हैं, उनको यूज़ कीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंटल चीज़ें और भी है, जैसे दूध निकालना। भाई दूध जब भी आप निकालते हैं, आप ये ध्यान रखिए कि कम खर्च में दूध बढ़ाने के पीछे ये तरीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी दूध निकालते हैं, एक ही आदमी दूध निकालिए जहाँ तक हो सके, रोज जिन पशुओं का निकाल रहे हैं, क्योंकि हाथों से सेंसेशन जाता है और सेंसेशन से ऑक्सीटोसिन निकलता है। जब भी आप बच्चा छोड़ते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता है, वो कुछ समय के लिए रहता है। तो दुधैया जो है, दूध निकालने वाला, वो फास्ट होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो मुट्ठी विधि है उससे दूध निकाले, ताकि पशु को तकलीफ ना हो। पशु को अगर स्ट्रेस नहीं होगा किसी भी तरीके का, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, आप दूध निकाल रहे हैं, हो गया मामला खराब। अगर कहीं डीजे चल रहा है, नॉइस हो रहा है, फिर आप दूध निकाल रहे हैं, हो गया मामला खराब। दूध निकालने का समय, स्थान और दूध निकालने वाला व्यक्ति, वो तीनों के तीनों, चारों जो चीज़ें हैं उनको आप सहम रखिए। ये भी कम खर्च में दूध बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। इसके अलावा आपको पशु की आवश्यकता को समझना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया, और वो आवश्यकता जो है आपको संतुलित आहार से मिल सकती है। अगर आप संतुलित आहार बनाना सीख गए, संतुलित आहार के प्रिंसिपल को सीख गए, तो भाई आप श्योरली दूध बढ़ा लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सबमिट की जाती है और वो देनी ही होती है। जो 9 चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताई थी, तो वो देनी ही होती है, नहीं तो नहीं कर पाते। पानी की उपलब्धता भी कम खर्च में दूध बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि यार पानी तो आप पिलाएंगे ही पिलाएंगे, तो क्यों ना उसको सही तरीके से पिलाया जाए, सही ढंग से पिलाया जाए, सही समय पे पिलाया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सही समय कौन सा है? हम क्या करते हैं, जब पशु को प्यास नहीं लगती है उस समय उसको पानी प्रीफर करते हैं, वो नहीं पीता या कम पीता है। लेकिन जिस समय उसको प्यास लगती है उस समय उसको पानी ही नहीं मिलता। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर समय पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लीजिए, कम खर्च में आप दूध बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको रूमन की पीएच को समझना पड़ेगा। मीठा सोडा बहुत ही सस्ती चीज़ है और सस्ते में मार्केट में मिलती है। मात्र 50 ग्राम मीठा सोडा तस्वीर बदल सकता है आपके गाय भैंस की। तो वो कैसे बदल सकता है? जब भी हमें ज़्यादा दूध चाहिए, हम दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा देते हैं और उसमें अनाज अच्छा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, दूध बढ़ेगा। लेकिन जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो भाई अंदर क्या होगा, इस प्रिंसिपल को भी समझिए। अंदर रूमिनल एसिडोसिस पनपेगा, रूमन की पीएच कम होगी। तो मीठा सोडा भी आप सप्ताह में 2 बार दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा ऑल ओवर अगर आप जैसे दूध में इतना वर्क कर रहे हैं तो एक चीज़ को और समझना पड़ेगा, और वो है सूखा चारा। सूखे चारे की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उससे जुगाली अच्छी होगी, लार अच्छी बनेगी, और जितनी ज़्यादा लार बनेगी दूध बढ़ाने में वो इतना ही ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि पाचन ही है जो सब कुछ कवर करता है। तो भाई ये तत्व आप याद रखिए, सारी की सारी चीज़ें, ताकि सस्ते में दूध बढ़ा सके। और हमारे फॉर्मूले
जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, वो जब इस्तेमाल करते हैं ना तो उनको आप सही समय पे इस्तेमाल कीजिए। देखिए, अगर कोई गाय भैंस बीमार हुई है तो बीमारी के बाद अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं, उसमें अगर आपके थोड़ा बहुत खर्च लग भी गया तो उसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो हमेशा नहीं देना है, वो आपको कुछ समय के लिए ही देना है। लेकिन अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। सफल पशुपालक, सफल डेयरी व्यवसायी वही होता है जो अपने फार्म पर कम खर्च में काम चला सके, क्योंकि हम पशुओं को रखते किस लिए हैं। देखिए, कई पशुपालक ऐसे होते हैं जो घर पे 1 या 2 पशु रखते हैं, वो अपनी आवश्यकता के लिए रखते हैं कि हमें प्योर दूध मिले, प्योर दही मिले, प्योर घी मिले, वो इसके लिए रखते हैं। तो वो चीज़ें जो घर पे 1 या 2 रखते हैं वो छोटे मोटे खर्च की तरफ नहीं देखते, उन्हें चाहिए प्योर दूध। तो वहाँ पर हमारे जो फॉर्मूले हैं, जिनमें हम सोयाबीन को ऐड करते हैं, जिनमें हम मेथी को ऐड करते हैं, जिनमें हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो आयरन टॉनिक, प्रोटीन टॉनिक, जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी टॉनिक, वो हम ऐड करते हैं, तो वो व्यक्ति प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि उसका दूध वो खुद काम में लेते हैं। लेकिन जहां बात बिजनेस की आती है ना, वहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो अगर आप सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, डेयरी में सफल होना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को, इन सभी पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक विशेष बात ये भी है, हालांकि दूध बढ़ाने से रिलेटेड तो यही थी, लेकिन एक विशेष बात ये भी है कि आप अपने आप को जानकार बनाइए। ये मैं कभी नहीं कहता कि आप खुद इलाज कीजिए, आप खुद एआई कीजिए, आप खुद सब कुछ कीजिए, नहीं, लेकिन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। भाई जो भी चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है, आपके पशु को जो बीमारी हुई है क्या हुई है, आपको पता होना चाहिए। ये कैसे ठीक होगी ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका कारण क्या है और कैसे इस बीमारी से हमारे पशुओं को हम बचा सकते थे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप समझिए, और यही उद्देश्य हमारे ऑनलाइन सेशन का है जो 5 तारीख से शुरू हो रहा है।